अगर इनकम का सोर्स नहीं होता तो पटना में ताज होटल नहीं खुलता। अरे हमारे आपके लिए तो ताज होटल नहीं खुला है, जो लोग पैसा कमा लिए हैं उन्हीं के लिए ताज होटल खुला है। और अभी हम आ रहे थे रास्ते में सर, समस्तीपुर से दरभंगा की तरफ, तो बड़ा बड़ा स्कूल खुला हुआ था, जीडी गोयनका और तमाम। तो उसमें जिसके पास पैसा है उसी का बाल बच्चा पढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक क्लास के पास पैसा नहीं है, पैसा है और वो पैसा यहीं कमा रहे हैं। यहाँ आप जो है किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, कोई डिपार्टमेंट बिना कमीशन का तो चल नहीं रहा है। तो कमीशन वो खा कहां से रहे हैं? इसका मतलब सरकार के खजाने से पैसा खर्च हो रहा है। पैसा नहीं है तो एमएलए को सैलरी कहां से आ रहा है? एमएलए को सैलरी आ रहा है ना, एमएलए के लिए घर बन रहा है ना, मुख्यमंत्री के लिए घर बन रहा है ना, जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं सरकारी उसमें पैसा खर्च हो रहा है ना। ये प्राथमिकता का सवाल है सर, और प्राथमिकता का सवाल है, और प्राथमिकता जहां है वहां पैसा खर्च हो रहा है। हम आपको याद दिला देते हैं, अभी हमारी यात्रा ढाका से होकर के दरभंगा आई है। ढाका में भारतमाला प्रोजेक्ट बन रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट क्यों बन रहा है, किसके लिए बन रहा है? बिहार में जब कुछ है ही नहीं तो रोड क्यों बन रहा है? बिहार में है, बिहार में वो है जिसके लिए दुनिया तरसने वाली है। बिहार में है पानी, और पानी याद कीजिएगा मेरा यह बात, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिएगा, आज बोल रहे हैं, पानी पेट्रोल से भी ज्यादा कीमती होना है, क्योंकि पेट्रोल पीने से प्यास नहीं बुझती है, पानी की जरूरत सबको है। दुनिया में जिस तरह से पानी खत्म हो रहा है, दुनिया भर के पूंजीपतियों और कारोबारियों की नजर बिहार की पानी पर है। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होना था तब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, और जब इंडस्ट्री अब ऑटोमेटिक हो गया है, जहां लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तब ये जो है छोटा छोटा यूनिट लेकर के आ रहे हैं ताकि यहाँ के पानी का दोहन किया जा सके। ये जो बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं हमारे आसपास, हमारे पास तो इनकम ही नहीं है, तो सड़क बना रहे हैं किसके लिए? सड़क बना रहे हैं यहाँ का संसाधन लूट के लेके जाने के लिए। आपको क्या लगता है, मखाना पे भाषण लगा दे करके गए प्रधानमंत्री मस्का मार करके? अभी आपने जो है नाम लिया, जहम जहम चरण पड़े, एक बड़ा मशहूर किताब है बुद्ध के बारे में, जहम जहम चरण पड़े गौतम के। ये गौतम बुद्ध की बात नहीं, गौतम अदानी की बात हो रही है। यहाँ के संसाधनों पे नजर है। मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, चुनाव होगा तो इस पे बोलेंगे और एकदम धमक के साथ बोलेंगे। एन केन प्रकार साम दाम दंड भेद बीजेपी चाहती है उसका मुख्यमंत्री बने, और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने का मतलब है कि बिहार के संसाधन अदानी के हाथ में पहुंचे। संसाधन नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, तो इंटरेस्ट क्यों है भैया? इतना इन्वेस्टमेंट क्यों हो रहा है पॉलिटिक्स में? पॉलिटिकल पावर को कब्जा करने के लिए प्राथमिकता का सवाल है। कहते हैं नीति बनती है जब नियत होता है। नियत होगा तो बिहार के पास क्या नहीं है? आप याद कीजिए 1952 का बिहार। 1952 का बिहार भारत का सबसे पिछड़ा राज्य नहीं था, दूसरे नंबर का राज्य था 1952 में। हमारा जो है पर कैपिटा इनकम आप उठा करके देख लीजिए। जानबूझ करके इसको बर्बाद किया गया है, जानबूझ करके जो इसको लेबर फैक्ट्री बनाई गई है। और मैं डंके के चोट पे कहता हूँ, व्हाट बिहार हैज बीन सर्विंग टू द कंट्री, इंडिया हैज सर्विंग टू द वर्ल्ड। हाथ में हथकड़ी लगा करके पंजाब और हरियाणा के मजदूर भेजे गए हैं ना, जो हमारे साथ देश के भीतर होता है, हमारे देश के लोगों का के साथ वो देश के बाहर हो रहा है। और यह जो डंका बजने की बात है, विश्वगुरु बनने की बात, यह सिर्फ प्रचार है। हकीकत यह है, वो कहावत है ना, गौर पूंजी भांग नहीं, जब तक आपके कोठी में अनाज नहीं होगा, जब तक आपके घरों में किताब नहीं होगा, जब तक परिवार के लोगों के बीच में आपसी मेल और सम्मान नहीं होगा, देश तरक्की नहीं कर सकता है। इसीलिए साजिशन बिहार को लड़ाया जा रहा है। बिहार को लड़ाने का, नफरत की आग फैलाने का साजिश क्या है? साजिश यह है कि यहाँ के रिसोर्स पे नजर है। ये मत कहिए कि बिहार के पास अपना कुछ नहीं है, बिहार के पास अपना सब कुछ है। और सबसे बड़ी चीज है ह्यूमन रिसोर्स।